हेलो फ्रेंड्स। 4 साल पहले मेरा ये हेयर कंडीशन था जब मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना बंद किया था और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है जैसे कि बालायाम, हेड स्टैंड, सर्वांगासन, योग, एक्सरसाइज, देन प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम उठना, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करके मैंने अपने हेयर को मेंटेन रखा। अदरवाइज अगर मिनॉक्सिडिल लगाना बंद करने के बाद अगर मैं ये सब नेचुरल प्रोसेस कुछ भी नहीं करता तो विद इन 1 से 1.5 साल इस कंडीशन से इस कंडीशन पर मैं आ सकता था। लेकिन अब 4 साल हो गए फिर भी मेरे हेयर मेंटेन्ड है, टोटली नेचुरल प्रोसेस से। अब हर किसी को एक मेन कंसर्न है बालायम को लेकर, वो है नेल रूट, यानी कि जहाँ से ये नाखून उगते हैं, राइट, जो बॉटम एरिया है यहाँ से हर कोई नेल रब नहीं कर पाता क्योंकि जो नेल का शेप है वो कर्व वे में, राइट। इस वजह से हर कोई रब नहीं कर पाता, मैं भी रब नहीं कर पाता था, ऐसे रगड़ नहीं पाता था क्योंकि वो आपस में टच नहीं होते थे। तो मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाकर प्रैक्टिस करते करते ये एरिया जो है वो फ्लैट होने लगा, जिस वजह से मैं नेल रूट से रब कर पाता था। अब जैसे कि हम जिम जाकर या फिर एक्सरसाइज करके हमारे बॉडी को शेप देते हैं, सेम वे अगर हम थोड़ा सा प्रेशर लगा लगा कर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो जो नेल रूट का जो शेप है ओवरऑल वो चेंज हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है, जिससे कि आप नेल रूट से रब कर सकते हैं। अब एक मेन कंसर्न ये है कि अगर सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी अगर शेप चेंज ना हो और अगर हम नेल रूट से जो निचला हिस्सा है यहाँ से अगर हम रब ना कर पाते हैं तो इन दैट केस क्या करें? क्या बालायम करना छोड़ दें या फिर क्या बालायम से उम्मीद छोड़ दें? तो आंसर इज नो। आप उम्मीद मत छोड़िए। आप जो नाखून के ऊपरी हिस्सा है जहाँ से आप इजीली टच करके रगड़ सकते हैं ऐसे भी बालायम कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि नेल्स के जो ऊपरी हिस्से से अगर रगड़ते हैं तो हमारे शरीर में अनवांटेड हेयर ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर, बैक में अनवांटेड हेयर ग्रो हो सकते हैं। जब हम ऊपरी हिस्से से बालायम करते हैं तो हमारे सर पर जो बाल है यहाँ पर हेयर ग्रो तो होंगे ही होंगे, यहाँ पर रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ अनवांटेड हेयर ग्रोथ के चांसेस है पूरे बॉडी में, जैसे कि चेस्ट, बैक या फिर शोल्डर के यहाँ पर। और इसी को अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इधर रिजल्ट मिले उस चीज़ के लिए हमें बोला जाता है कि जो नेल रूट है, निचला हिस्सा जहाँ से नाखून उग रहा है, राइट, ये जो निचला हिस्सा है, ये जो निचला हिस्सा है यहाँ से बालायम करने के लिए बोला जाता है, इन हिस्सों को रगड़ने के लिए बोला जाता है। अब लास्ट 1 ईयर से मैं खुद पर प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ कि व्हाट इफ अगर मैं सिर्फ ऊपरी हिस्से से रब करूँ तो क्या होगा। तो यकीन मानिए लास्ट 1 ईयर से मैं ऊपरी हिस्से से ही रगड़ रहा हूँ और मेरे हेयर तो मेंटेन्ड ही है, साथ ही साथ मेरे जो अनवांटेड हेयर है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ के ग्रो हुए, यहाँ के मेंटेन्ड है, बाकी चेस्ट, शोल्डर एंड बैक में अनवांटेड हेयर ग्रो नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल, क्यों? तो देखिए रीज़न एकदम सिंपल है। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में बताया कि हेयर ग्रोथ के लिए सबसे मेन ज़रूरी क्या है कि हेयर फॉलिकल, राइट। और जहाँ पर छोटे छोटे हेयर है, जैसे कि मान के चलिए 1 सेंटीमीटर या उससे अगर लॉन्ग है, एकदम पतले वाले, तो वहाँ पर अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करवाया जाता है तो वो हेयर ग्रो होते हैं, फर्दर लॉन्ग होते हैं, थोड़ा लॉन्ग होता है और थिक होता है, जिससे कि लगता है कि हेयर ग्रो हो रहा है, डेंस हो रहा है। अब अगर हेयर फॉलिकल ही नहीं है या फिर आपके अगर एकदम रुए जैसे बाल है, छोटे पतले वाले, इन दैट केस वो ग्रो नहीं होंगे। तो मेरे केस में क्या है, मेरे शरीर में अनवांटेड हेयर फॉलिकल नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि एकदम मामूली जो आंखों से नॉर्मली देख नहीं सकते वैसे हेयर है, तो वहाँ पर इसका कुछ असर नहीं होता और वो ग्रो नहीं होता है। तो अगर आपके शरीर में भी ऐसे ही अनवांटेड हेयर शुरू से नहीं है, मतलब एकदम बारीक हेयर नहीं है, छोटे हेयर नहीं है चेस्ट, शोल्डर या बैक में, तो अगर आप ऊपरी हिस्से से बालायम करते हैं, लाइक नाखून के ऊपरी हिस्से से आपस में रगड़ते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, बाकी एक्सेस अनवांटेड हेयर ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके शुरू से यहाँ पर थोड़े थोड़े हेयर है जो कि विजिबल है, क्लियर दिखता है, चेस्ट पे, बैक में, शोल्डर में दिख रहा है, तो इन दैट केस अगर अपर हिस्से से बालायम करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट तो मिलेगा, साथ ही साथ वो थोड़े से और थिक और लॉन्ग होंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे अनवांटेड हेयर ग्रो हो रहा है। तो आपको सिर्फ इधर का फिक्र है, मान के चलिए शरीर में अनवांटेड हेयर ग्रो हो रहा है, कोई इशू नहीं, आपको सिर्फ इधर का अगर कंसर्न है तो गो अहेड एंड आप अपर हिस्से से रगड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉलिकल्स नहीं है तो यहाँ पर एक्सेस अननेसेसरीली हेयर नहीं आएंगे, सिर्फ इधर इधर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इधर ग्रो हो और जो पहले से यहाँ पर चेस्ट पे हेयर है या शोल्डर पे हेयर है वो फर्दर थिक और लॉन्ग ना हो, देन इन दैट केस आपको नाखून के निचले हिस्से नेल रूट से ही रब करना पड़ेगा। आई होप जो नेल रूट और जो नेल टॉप का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बालायम जो है वो 80% या उससे ज़्यादा अगर हेयर है उस पर इफेक्टिव है, उस पर रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके फैमिली में
पैटर्न बाल्डनेस हिस्ट्री है, जेनेटिक हेयर लॉस हिस्ट्री है और आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, पहले के मुकाबले डेंसिटी कम है लेकिन गंजापन दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है, इन दैट केस अगर आप प्रॉपर तरीके से बालायाम रेगुलर करते हैं, योग, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट ये सब लेते हैं तो आपके हेयर मेंटेन रहेंगे, वॉल्यूम थोड़ा सा पहले से इंक्रीज होगा और फर्दर गंजापन नहीं होगा। जेनेटिक हेयर लॉस को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर कंडीशन ऐसा है जहाँ पर क्लियरली गंजापन विजिबल है, इन दैट केस अगर आप बालायाम ये सब स्टार्ट करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बालायाम से जितना ब्लड सर्कुलेशन होगा उसके मुकाबले डीएचटी का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होगा, जिस वजह से बालायाम इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इस केस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, टर्मा रोलर, मल्टीविटामिन टैबलेट, फिनेस्ट्राइड या फिर पीआरपी, मेसोथेरेपी, जो भी डॉक्टर बोले वो सेशन आपको लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मैं मेरे हेयर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या अभी रेगुलर फॉलो करता हूँ। तो देखिए, मैं डेली रेगुलर सुबह शाम 15-15 मिनट करके बालायाम करता हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग जल्दी उठ जाता हूँ ताकि मॉर्निंग सनलाइट ले सकूँ, जैसे कि 5-5:30 के बीच में मैं उठ जाता हूँ और रेगुलर 1 घंटा योग करता हूँ, जिसमें कि 20 मिनट्स अनुलोम विलोम, 20 मिनट्स कपालभाति, बाकी 20 मिनट्स में हेड स्टैंड, सर्वांगासन के अलावा बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ताकि पूरे शरीर में ओवरऑल अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो। और फिर बालायाम 15 मिनट वॉकिंग जॉगिंग करके और बाकी बालायाम में करता हूँ। तो ये हो गया मेरा मॉर्निंग का रूटीन। शाम को जल्दी में खाना खा लेता हूँ, मीन्स रात को सोने से 2-2.5 घंटे पहले मैं खाना खा लेता हूँ और वॉक करते वक्त मैं 15 मिनट बालायाम करता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। और अभी पिछले 1.5 महीने से मैं रात को सोने से पहले ऑनियन ऑयल से मसाज कर रहा हूँ एंड देन सुबह उठ के वॉश कर ले रहा हूँ। यस, मैं पहले कोई भी ऑयल नहीं लगाता था, अभी जस्ट कि फॉर बेटर सेफ एंड सिक्योरिटी मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए ऑनियन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। मैं बेसिकली फॉलिन ऑयल लगाता हूँ, जैसे कई लोग पूछते हैं कि अगर लेना है तो कौन सा, तो मैं फॉलिन ऑयल लगाता हूँ। पहले ये ऐसा आता था, अभी इन्होंने और एडवांस कर दिया। अभी ये ऑयल ऐसा आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने रिडेंसिल 3% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो कि पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने इस बात के लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट की, नॉर्मली रिडेंसिल के बारे में, ऑनियन ऑयल के बारे में नहीं, रिडेंसिल के बारे में पता किया। डॉक्टर ने ये बोला कि रिडेंसिल 3% से अगर कम है कहीं पर भी तो वो सिर्फ नाम का है, वो कोई काम का नहीं है, कोई इफेक्टिव नहीं होता है। 3% या उससे ज़्यादा है देन ओनली इट इज़ इफेक्टिव। तो इसमें 3% है प्लस ऑनियन ऑयल है, तो रेगुलर यूज़ के लिए आप ऑनियन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में मैं ये ट्रूशे वेलनेस का फॉलीचार्ज टैबलेट लेता हूँ। मैं रेगुलर नहीं लेता हूँ, जब जैसे कि सीज़न चेंज के वक्त कभी कभार सब्जी के वैरायटीज़ अगर ना मिले या फिर अगर मैं प्रॉपर फ्रूट्स अवेलेबल ना हो, इन दैट केस तब मैं ये लेना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये मैं रेगुलर लेता था जब एकदम वाइल्डनेस यहाँ पर था, खाली प्योर गंजापन दिखने लगता था, इन दैट केस मिनॉक्सिडिल के साथ ये लेता था। लेकिन अभी ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं लेता हूँ। जब फ्रूट्स या फिर सब्जी या सलाद प्रॉपर ना मिले, इन दैट केस में ये डेली एक लेना स्टार्ट कर देता हूँ। एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये दोनों प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आई एक्सेप्ट, मैंने मैन मैटर्स मार्स बाय जीएससी का जो मिनॉक्सिडिल उसका स्पॉन्सरशिप किया है, बिकॉज मिनॉक्सिडिल तो मिनॉक्सिडिल है, कोई भी ब्रांड का हो वो काम करता है। तो मैंने आज तक जो भी स्पॉन्सरशिप की है या फिर जिस चीज़ के बारे में बताया, जो वर्क करता है, जो काम करता है, उसी के बारे में। अननेसेसरीली आप देखिए कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जो काम नहीं करता हो। जैसे कि अगर बात कर लें इंदुलेखा, केश किंग या फिर अदर हेयर प्रोडक्ट है, उनके बारे में बताया, जबरॉन्डी, तो मैंने क्या बताया, जो काम करता है उसके बारे में बताया, जो काम नहीं करता है उसके बारे में भी मैंने खुलकर बताया है। हाँ यस, मैंने ये यूज़ किया तो वो मैं बता रहा हूँ। मैंने मार्स का या फिर मैन मैटर्स का जो मिनॉक्सिडिल है वो यूज़ नहीं किया है, और ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं बोला है कि मैंने वो यूज़ किया, क्योंकि जब मैंने लगाना बंद किया तब तक तो ये ब्रांड आए भी नहीं थे। तो अब अगर मैं सिर्फ ये ऑयल के बारे में बात करूं तो ये ऑयल भी इफ़ेक्टिव कहाँ तक है, अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा हेयर है, इन दैट केस ये इफ़ेक्टिव है। मीन्स आपके फैमिली में अगर गंजापन है, फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक हेयर लॉस इशू है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके बाल झड़ने वाले हैं या फिर झड़ना स्टार्ट हुआ है लेकिन गैप नहीं दिख रहे हैं, डेंसिटी कम है लेकिन गैप दिख नहीं रहा है, गंजापन नहीं दिख रहा है, इन दैट केस जैसे कि मैंने बताया, बालायाम, हेड स्टैंड, योग एक्सरसाइज करते हैं और ये ऑयल लगाते हैं तो आपके हेयर मेंटेन रहेंगे, धीरे धीरे वापस थोड़ा भरने लगेगा। लेकिन अगर आपका हेयर कंडीशन ऐसा है, गंजापन दिख रहा है, इन दैट केस ये काम नहीं आएगा। जो सच है वही बता रहा हूँ, ये काम नहीं आएगा। इन दैट केस मेडिकल ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत आपको पड़ेगी।
तो अगर आपका हेयर अभी भी सही है और धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो रहा है और अभी से आपको प्रिकॉशंस करना है, तो प्लीज़ मेरे जैसा अगर आप 1 घंटा दिन का नहीं निकाल पाते हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए, तो एटलीस्ट आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। 24 घंटे में आधा घंटा तो आप निकाल सकते हैं। हम अननेसेसरीली मोबाइल, अदर फालतू के एक्टिविटी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर है कि आप एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए, योग कीजिए, जो कि ओवरऑल शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ हेयर के लिए बल्कि स्किन, ग्लोइंग स्किन, हेल्दी फिट रहने के लिए, इम्यून सिस्टम बिल्डअप के लिए बहुत ही बढ़िया है। योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए। आई होप इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर, हेल्पफुल है। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। आप अगर मुझसे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।